सारे लोग बुद्ध के बातों को कोट करते रहते हैं, पर क्या आपको पता है कि 90% से ज़्यादा लोग उस चीज़ को गलत समझते हैं जो कि बुद्धा ने टीच किया है। तो चलो यार वीडियो करते हैं स्टार्ट। सब्सक्राइब कर सकते हो स्पिरिचुअल को, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड पूरी देखो, मज़ा आने वाला है, काफ़ी कुछ सीखोगे। तो चलो यार वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो बुद्ध ने बताई है वो है आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब भी हम अटैचमेंट की बात करते हैं कि उनका मतलब प्यार से है, इसका मतलब तो हम फिर किसी से प्यार ही ना करें, इसका मतलब हम किसी से रिश्ता ही ना बनाएं। तो इस चीज़ को समझो कि अटैचमेंट और प्यार के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है जी, इस चीज़ को आप समझो। एंड मैं ट्राई करूंगा कि बहुत जल्दी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं मैं, कि अटैचमेंट क्या होता है, प्यार क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। ठीक है जी। बिना अटैचमेंट के सब आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। ठीक है जी। आपको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपने कांच के गिलास के अंदर पानी भर लिया। ठीक है, कोई उसके अंदर ऑयल डालो, 5-10 बूंदे आप ड्रॉप की डालो। आप क्या देखोगे कि वो जो ड्रॉप्स हैं ऑयल की वो पानी के अंदर ही हैं, लेकिन उसके साथ वो मिक्स नहीं होएगा। जितना मर्जी आप उसको स्पून से घुमा लो, स्टीयर कर लो, लेकिन आप एक चीज़ देखोगे कि कहीं ना कहीं जो ऑयल है वो मिक्सअप नहीं होएगा। तो ऐसे ही हमें बनना है, डिटैच्ड बट इन्वॉल्व्ड। ठीक है जी। बिना अटैचमेंट के आपको बस लोगों के साथ इन्वॉल्व रहना है, हर चीज़ के साथ इन्वॉल्व रहना है। ठीक है जी। डिटैच किन चीज़ों से होना है? आपको लोगों से डिटैच होना है, आपको चीज़ों से डिटैच होना है, सिचुएशन से डिटैच होना है। अगर आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों के अंदर बताऊं तो डिटैचमेंट का मतलब होता है कि सारा का सारा कंट्रोल आपके ही हाथ में है। इस चीज़ को आप समझना शुरू करो। जैसे ही आप किसी के साथ अटैच होते हो, अपनी खुशियों की चाबी, अपनी कंट्रोल की चाबी आप किसी और के दिमाग में, किसी और की पॉकेट में डाल देते हो। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट था, जो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में मिसगाइडेड हो जाते हैं कि अटैचमेंट तो भाई पता नहीं हम यही क्या ही है, क्यों हो डिटैचमेंट क्या ही है। दूसरी चीज़ वो है ध्यान। बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया वो था ध्यान। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आंखें बंद कर लो, बैठ जाओ एक मुद्रा के अंदर, बस वही ध्यान होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। आप मेरी पास्ट की वीडियो देख सकते हो, मैंने ध्यान को कितना सिंप्लीफाई करके आपको बताया है कि ध्यान एक्चुअल में होता क्या है। और वही चीज़ आपको बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बताऊं, कोई भी काम, कोई भी कर्म, कोई भी एक्शन अगर आप 110% कॉन्शियसनेस से करते हो, कॉन्शियस होके, अवेयर होके करते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो काम है आपका बेस्ट जाएगा। इस चीज़ को आप समझो। ठीक है जी। तो वही चीज़ आपका ध्यान है, बेस्ट भी इसीलिए जाएगा क्योंकि आपका 100% ध्यान ही वहाँ पे है, उसी को हम ध्यान बोलते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा 100% फोकस मेरे वर्ड्स के ऊपर है जो मेरे माइंड में है, एंड माइंड से कहाँ पे आ रहे हैं, जुबान पे जो बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं उसको सुन भी रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सब चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस है। तो ध्यान बस 2-4 अब 10-15 मिनट बैठने का नाम नहीं है। ध्यान एक डेली प्रक्रिया है जो कि आप कभी भी कर सकते हो। इसलिए डिसिप्लिन बनाया जाता है ताकि आप बैठो, आपको बैठना आए। क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूं, अकेले बैठना, खाली बैठना भी एक कला होता है। ठीक है जी। जितने मर्जी से मर्जी बड़ा आप टीचर ले आओ, आप किसी को फॉलो करते हो, आप एक चीज़ बता देना, मैं आपको बता दूं कि अगर वो इंसान 10 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा, अगर आप उसको बोलो कि 10 मिनट कुछ भी नहीं करना, तो वो भाई कुछ ना कुछ करता रहेगा। कुछ ना करना भी एक आर्ट है। ठीक है जी। और इसी को हम बोलते हैं ध्यान। तीसरी चीज़ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को एक्सपोज करना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक काम है और बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में है, वो है डिज़ायर्स। ठीक है जी। इच्छा। ठीक है, इच्छा ही सब चीज़ों की जड़ है। इच्छा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग मैंने सुना है कि क्या करोगे इतनी प्रॉपर्टी बना के, कहाँ जाना है पैसा, पैसा कौन सा साथ चले जाएगा, आपकी गाड़ी कौन सा साथ चले जाएगा। ये सारी जो आलतू फालतू की चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं। पर आपसे क्वेश्चन है, अगर कुछ भी साथ नहीं जाएगा तो आप स्ट्रगल किस चीज़ के लिए कर रहे हो? आप किसी स्पिरिचुअल जगह के ऊपर जाओ, 3 टाइम का खाना खाओ, बात ही खत्म। आप जी क्यों रहे हो? इच्छा कभी सफरिंग नहीं करती जब तक इच्छा पूरी होने के बाद आपको खुशी मिले। सदगुरु ने इसके ऊपर पूरी की पूरी बुक लिखी है डिज़ायर के ऊपर।
उन्होंने ये चीज़ मेंशन भी करी है कि जितने लोग आपको ऐसा बोल रहे कि इच्छा नहीं पूरी करनी चाहिए, कहाँ ले चलोगे, संत जो वैसी लोग बोलते हैं संत हैं, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं, ऐसी बातें करते हैं, वो सबके सब उन्होंने बोला है कि सबके सब वो इलॉजिकल बात करते हैं, उनकी किसी बात में दम नहीं है। ठीक है जी, सबके सब वो ढोंग कर रहे हैं। ठीक है जी, उन्होंने ये तक वर्ड उसके अंदर, आप देखोगे उन्होंने ये ऐसा कुछ उसके अंदर लिखा हुआ बुक का। क्यों? सदगुरु का कहना है कि अगर आप मान लो आपका कोई गोल है, आप उसके लिए काम करते हो, ठीक है जी, आप गोल को अचीव कर लेते हो, तो अगर गोल अचीव करने के बाद भी आप वैसे ही खुश रहते हो, तब वो आपकी जो इच्छा है एक्चुअल में, तब आपको वो बेटर फील करवाएगी। नहीं अगर खुश होते हो तो आपकी वो इच्छा, आपकी वो बड़ी गाड़ी, आपका बड़ा फ़ोन, आपका बड़ा घर, आपका बड़ा बाइक, वो आपके लिए सफरिंग बन जाएगी। ठीक है जी, तो इस चीज़ से मत जोड़ो कि अगर आप प्रॉपर्टी बना के कहाँ जाओगे, इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे। भाई कहीं नहीं लेके जाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन कहाँ तक आके आपको जाके रुकना है, ये भी एक इंसान को पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक रुकना है। ठीक है जी, और एक चीज़ है जो मुझे बड़ी सी लगती है, जो मैं आपको बात बताता हूँ, वो ये है कि मिल गया, अगर कुछ मिल गया तो खाक, अगर ना मिला तो सोना। ठीक है जी, ज़्यादातर लोगों की लाइफ ऐसे ही चलती है। बहुत लोग मैंने देखे हैं पागल हो रखे हैं भाई, उनको नींद तक नहीं आती एक दिन पहले कि मैं बाइक ले रहा हूँ, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, एंड जैसे ही ले लेते हैं 15 दिन के बाद फिर वैसे ही उनका हो जाता है कि ठीक है यार ले लिया। तो यार कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझो कि अगर आप खुश ही नहीं हो रहे हो तो आपका उस डिज़ायर को पूरा करना का मतलब ही क्या है। फोर्थ चीज़ वो है सफरिंग। ठीक है जी, इस चीज़ को लोग बड़ा गलत लेते हैं कि बुद्धा ने शायद ऐसा बोला है कि भाई पता नहीं आप घर बार छोड़ के कहीं चले जाओ या कहीं दूर चले जाओ, आप इन चीज़ों से लड़ो ही मत, या ऐसा कुछ है। आपको मैं चीज़ें बताता हूँ कि एक चीज़ को समझो कि लाइफ भाई सफरिंग ही है। जितने इंसान यहाँ पे आए हैं, एंड मैं अभी मेरे को अभी टॉपिक याद आया है, इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो, ये 4-5 वीडियोस के अंदर हम एक पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक से क्वेश्चन पूछे एक वाला, जो मैं आपको सरप्राइज दूंगा वो क्वेश्चन। कि अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ सफरिंग के ऊपर, कि लाइफ सफरिंग है भाई। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो आप जस्ट डिल्यूजन के अंदर रह रहे हो, आपको जस्ट एक इल्यूजन है मेरे भाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो यंग एज के अंदर हूँ, भाग रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, क्या सफरिंग है इसके अंदर? मेरे भाई सफरिंग आने वाली है, एक ऐसी सफरिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हर इंसान के साथ होती हैं, जो आपको ब्रेक कर देंगे अंदर से, जो ब्रेक करने के बाद आपको लगेगा कि भाई मेरा इस दुनिया के अंदर आने का फ़ायदा ही क्या है, क्यों आया हूँ मैं इसे इतना दर्द झेलने। और हर सेंट, हर योगी, हर जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट जिन्होंने आत्मज्ञान पाया है, सबने यही कहा है भाई कि इस दुनिया के अंदर हम दोबारा नहीं आना चाहते, बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। अगर मैं आपसे ही पूछूं तो आप कमेंट करके बताओ कि आप इस दुनिया के अंदर दोबारा आना चाहते हो? अगर आपको मौका दिया जाए तो आप आओगे? जितने व्यूअर्स हैं, बस एक चीज़ का मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप जवाब देना कि क्या आप इस दुनिया में आना चाहते हो। तो यही तो सफरिंग है मेरे भाई। बुढ़ापे का डर, मरने का डर, अपनों को खोने का डर, ये सब दुनिया बस एक सफरिंग ही है। एंड मेरी फिलोसफी इतना है कि सफरिंग को ख़त्म मत करो, जहाँ से सब जिसके कारण सफरिंग हो रही है उस बीज को ही नष्ट कर दो। मेरा तो बस यही कहना है, मेरी फिलोसफी तो यही है। एंड लास्ट चीज़ जो कि जिस टॉपिक के बारे में हम वास्ट के अंदर बनाएंगे वीडियो, वो है निर्वाण। निर्वाण कोई ऐसी जगह नहीं है, मुक्ति मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है कि मरने के बाद आप वहाँ पे जाओगे। एंड जितने लोग आपको ऐसा चूरन खिलाते हैं आपको कि भैया मरने के बाद आप पता नहीं कहाँ ही चले जाओगे, कौन आपकी वेट ही कर रहा होगा, पता नहीं फिर क्या ही हो जाएगा, उसके बाद आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है जी, मुक्ति मोक्ष और निर्वाण जो है वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है, ना कि वो कोई जगह। ठीक है जी, एक कंसेप्ट है संसारा। ठीक है, बर्थ हुआ, स्ट्रगल किया, मर गया, बर्थ हुआ, स्ट्रगल किया, मर गया। जब तक आप उस साइकिल को तोड़ते नहीं, वो ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो वही चीज़ है कि निर्वाण मुक्ति मोक्ष जो है वो इन 5 चीज़ों से ऊपर उठना है, लाइफ को वैसे देखना जैसे वो है। ठीक है जी, बाकी इस टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा कि मुक्ति मोक्ष और निर्वाण के अंदर क्या डिफरेंस है। बाकी इतना सा ही है कि इन चीज़ों को अगर आप अचीव करना चाहते हो तो वही है कि भाई इंडिया में अगर मैं आपको 140 करोड़ की आबादी बोलूँ तो उसके अंदर मैक्सिमम अगर मैं बहुत ज़्यादा खींच दूँ ताकि आप खुश हो पाओ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं नंबर निकालूँ तो 1 लाख से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो इन चीज़ों को समझते होंगे। ये सफरिंग, ये सारी चीज़ें,
ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई खुश रहना है, जो 24 घंटे खुश रहते हैं, जो खुश रहना भी नहीं कहूँगा, आनंदित रहना। ठीक है, खुश रहना एक अलग चीज़ है। आप चेक कर लो, आप 24 घंटे में कितना ही खुश रहते हो। 1 मिनट खुश रहो होगी, 2 मिनट खुश हो गए, फिर वैसे ही हो जाते हो। आनंद में ही रहना, जॉयफुल रहना। तो ये 5 चीज़ें थी, कुछ ऐसी टीचिंग जो कि बहुत सारे सेंट्स ने भी दी है, बहुत सारे योगियों ने भी दी है, और मैंने मेन फोकस किया है बुद्ध के ऊपर। तो जिनको लोग बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन ले लेते हैं, परसीव प्रॉपर नहीं करते हैं, तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इनके ऊपर काम करना शुरू करो आज से ही, और अपनी लाइफ के अंदर आप चेंज देखोगे आने वाले। और चेंज भी ऐसे नहीं है कि मैं कभी नहीं कहता कि चेंज 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा। इट विल टेक अ टाइम, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। पर याद रखना, 2 साल के बाद तभी आएगा अगर आज शुरू करोगे। अगर 2 साल के बाद करोगे तो 4 साल के बाद आएगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इन बातों को आप इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ के अंदर, और आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज देखो। बाकी मिलते हैं। माता सीता, सी यू टुमारो।